धन्य 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 कहते हैं प्रभु जी राजा। आपके के प्रभु जी आपके किए के पिता परमेश्वर, पिता प्रभु हमें फिर से एक बार प्यारे प्रभु जी अपने पवित्र चरणों में बैठने का अवसर दिया ताकि अपने प्रभु जी राजा परमेश्वर को धन्य कह सके। प्रभु जी के किए एक एक प्रभु बातों को सराह सके अपने जीवन से कि हाँ प्रभु जी आप अब तक संभाला है, आगे भी प्रभु आप संभालेंगे, क्योंकि हमारे दिन रात रक्षा करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी राजा। अपने हाथों प्रभु जी राजा छुपा कर रखने वाले प्रभु हैं, आपकी पुतली के समान प्रभु जी सुरक्षा प्रदान करते, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी। इस ठंड से प्रभु जी आपने पिता परमेश्वर बचाया है, और पिता परमेश्वर आगे प्रभु जी आप सबको बचा के रखना प्यारे परमेश्वर। जगह जगह प्यारे प्रभु जी राजा जो पिता अत्याचार प्रभु जी सुनने में प्रभु जी राजा, हत्या है प्रभु जी, मर्डर प्रभु क्या क्या प्रभु हो रहा, परंतु राजा आप इन तमाम बातों से प्रभु जी राजा संभाला है, बचाया है पिता परमेश्वर। और प्रभु आपका वचन कहता है राजा जब तुम इसी घड़ी को इसी समय को देखो प्रभु जी तब जानो कि प्रभु का आना निकट है। हाँ प्रभु जी राजा आप हमारे प्रभु जी राजा आने वाले हैं प्रभु, आपका समय आपका राज्य प्रभु जी करीब है प्रभु जी राजा, इसलिए आपका प्रभु जी आज वचन के द्वारा आपने बोला बातचीत क्या कि मन बदलो मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है प्रभु जी राजा। अब आपके राज में बिना मन प्रभु जी फिराए हुए लोग प्रवेश नहीं कर सकते, जा नहीं सकते प्रभु जी राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सच में प्रभु जी आप नया करना चाहते हैं प्रभु जी, हमें बदलना चाहते हैं प्रत्येक को प्रभु जी। आप प्रभु जी अपने पिता परमेश्वर तेज रूपी पिता पर प्रकाश शहर को प्रकाशित करना चाहते हैं प्रभु जी। इसे आपने बोला है कि मैं जगत का ज्योति हूँ और तुम ज्योति के संतान हो प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर हम आपके संतान होकर प्रभु जी इस संसार में जब रहते हैं, जैसे आप प्रभु जी राजा महिमा को प्राप्त किए प्रभु, इस प्रकार से आपने प्रभु महिमा देकर इस स्थान में रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, वचन को सुनने वाले नहीं परंतु वचन पर चलने वाले हो सके प्रभु जी। हम प्रभु अपने व्यवहारों में प्रभु जी आपका वचन हमें दिखना पाए पिता परमेश्वर, हमारा स्वभाव हमारा चाल प्रभु वचन के अनुसार होने पाए, क्योंकि वचन कहता है जब जो मसीह में है प्रभु ने सृष्टि है प्रभु जी, पुरानी बातें सब बीत चुकी प्रभु, देखो सब अब नया हो गया प्रभु जी। हम पाप के लिए मर चुके हैं प्रभु जी, अब धार्मिकता के लिए जीवित है। हमें पिता परमेश्वर आप आत्मिक पिता परमेश्वर एक स्वरूप देकर प्रभु जी संसार में रखा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं, क्योंकि प्रभु जी हम जानते हैं प्यारे प्रभु शरीर आत्मा के विरोध में प्रभु जी कार्य करता है, परंतु प्रभु आपने फिर भी राजा उस शरीर पर प्रभु जय पाया है प्रभु जी, मृत्यु को हराया है प्रभु जी, अनंत अनंत जीवन देकर हम सबको पिता परमेश्वर आपने एक मिरास दिया है जो ऐसा प्रभु जो कभी खत्म नहीं होगा प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते राजा, आप शरीर में होकर इसलिए आए प्रभु ताकि हम जान सके कि शरीर में होकर भी पिता परमेश्वर हम आत्मा के अनुसार चल सके। हाँ प्रभु जी उस शरीर की हर क्रियाओं को मारते हैं प्रभु, हम आत्मिक प्रभु जी बातों में मन लगाए प्रभु जी, जो आप चाहते हैं प्रभु जी हर एक के जीवन से प्रभु जो इसे होने पाए। आज के इस प्रभु शाम में पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं वचन के द्वारा प्रभु जब बोला जाए प्रभु जी, हमें पिता परमेश्वर आप उस वचन के द्वारा हमें प्रभु जी दृढ़ और मजबूत करे प्रभु जी। जितने भी कमियां हैं घटिया प्रभु वचन के द्वारा प्रभु जी पूर्ण किए जाए पिता परमेश्वर, ताकि राजा हम बलवंत होते चले जाए। और प्रभु जी राजा हर एक वो प्रभु शत्रु का कार्य शैतानी प्रभु जी राजा जो उसका पिता परमेश्वर प्रकोप है प्रभु वो खत्म होते चले जाए पिता परमेश्वर। आपका राज्य आए प्रभु, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग पूरी होती है प्रभु पृथ्वी पूरी होने पाए। प्रत्येक लोग प्रभु आपके चरणों में आकर प्रभु जी एक बड़े ही प्रभु जी राजा बेदारी को शांति को देखने पाए प्रभु जी, क्योंकि शांति के राजकुमार हैं आप प्रभु। अपना शांति हमें देकर प्रभु सभी को देकर पिता परमेश्वर आप प्रभु जी संसार में रखा है, ताकि प्रभु हम आपके पिता परमेश्वर एक एक कामों को प्रभु जी अपने जीवन से होते देखे, और प्रभु औरों को प्रभु जी राजा हम गवाही हो सके कि हाँ प्रभु हमारा परमेश्वर जो जीवित और जिंदा है वो प्रभु हम सबके बीच में चलता और फिरता है प्रभु जी, जो आज और कल युगानुग समान है। उसकी करुणा उसकी दया अमर है प्रभु, जो बदलने वाला नहीं पिता परमेश्वर एक समान है पिता परमेश्वर। आपने जैसे कल प्रभु जी कार्य किया उसे आज भी काम करने की शक्ति और सामर्थ रखते हैं। प्रत्येक प्रभु जी लोग प्रभु आपको वचन कहता हर एक उठना टिकेगा, हर एक जुबान की कार्य करेगा कि यीशु प्रभु है राजा, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी नीचे दूसरा कोई नाम नहीं देगा जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पाए प्रभु जी। केवल एक ही नाम है वो यीशु का नाम, जो हमें अपने लोगों के पापों से उद्धार और शांति देता है प्रभु जी। उस नाम को हम उच्च पर उठाते, उस नाम की महिमा करते हैं तारीफ करते हैं प्रभु जी। हम प्रभु जी राजा हमारा छुटकारा हमारा उद्धार हमारा प्रभु जी राजा
चंगाई प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है प्रभु जी राजा, न सोने से न चांदी से, परंतु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा प्रभु जी हमारे सारे गुनाह अपराध धुले गए। उस पवित्र लहू के लिए हम धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा के धन्यवाद देते हैं, पवित्र वचन के लिए धन्यवाद जो हमारे बीच में आपने दिया है प्रभु जी राजा। और देखकर पिता हमें संतुष्ट करते हैं प्रभु, हमसे बोलते हैं और बातचीत करते हैं प्रभु जी आत्मा में और अपने लोगों के द्वारा, अपने प्रियजनों के द्वारा प्रभु जी। आज भी प्रभु जी आप बात करने जा रहे हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु जी। जहां आपके नाम में हम 2-3 इकट्ठे होते हैं प्रभु, उसके बीच में आप आ जाते हैं प्रभु जी। आपको उपस्थिति है प्रभु जी राजा, आपको वादे के सच्चे हैं पिता, इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज की सभा में प्रभु यीशु मसीह आप हमारे प्रभु जी बोले और बातचीत कर, प्रत्येक के जीवन से पिता परमेश्वर अपनी महिमा लीजिए। और प्रभु जी राजा हर एक से आप बोलिए और बातचीत करिए। पवित्र आत्मा हम आपके अधीनता में ला हर एक को समर्पित कर देते हैं, आपके प्रभु सरदूतों के फेरा डालते प्रभु, हर एक से आप बोलिए बातचीत करिए पिता परमेश्वर। आने वाले समय प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी पिता परमेश्वर आपके झुंड को प्रभु जी, बहुत सारी आत्माओं को बचाने का प्रभु जी कारण होने पाए प्रभु। जैसे हम जानते प्रभु आप पिछले प्रभु जी राजा साल तो बच्चा संभाल के रखा, अब नए साल की ओर हमें लेकर चल रहे हैं प्रभु जी। हम चाहते प्रभु एक नया प्रभु यीशु मसीह आपका राज प्रभु जी आए हर एक के जीवन में प्रभु जी राजा। जो अंधकार में फंसे हुए लोग हैं प्रभु, उनके जीवन को पिता परमेश्वर हम आपसे मांगते हैं, आप देंगे प्रभु जी राजा। हाँ प्रभु जी राजा, हर एक जो अभी तक प्रभु जी राजा संसार में जो भेड़े हैं प्रभु अभी आपकी भेड़शाला में नहीं है प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, ऐसे आप शक्ति सामर्थ्य देकर उन्हें बचाने के लिए जो उपाय किया प्रभु जी राजा, हम प्रार्थना करते हैं वो भी राजा आपके सम्मुख आए और उद्धार को प्राप्त करे प्रभु जी। उनकी है पिता परमेश्वर जो संसार का सरदार, उनकी आंखों को अंधे कर दिया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी राजा, कान रहते हुए नहीं सुन पा रहे, आंख रहते नहीं देख पा रहे प्रभु, परंतु हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में प्रभु उनके अंदर प्रभु जी राजा ऐसा मन दीजिए ताकि प्रभु यीशु के नाम को सुनकर उद्धार पाए प्रभु जी राजा। हालेलुया हालेलुया प्रभु आप करेंगे, क्योंकि प्रभु जी आपने बोला धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है प्रभु जी, विश्वास करने वाले सब कुछ हो सकता है पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु, विश्वास करते पिता कि प्रभु यीशु मसीह आपका हरेक प्रभु जी राजा कार्य पूरा होगा प्रभु से बोला पिता परमेश्वर, वो आपका कार्य पिता परमेश्वर धरती पर पूरे होते हम देखने पाएंगे राजा। हालेलुया, स्तुति करते हैं, तारीफ बड़ाई प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को प्रभु ऊंचे उठाते फिर से एक बार प्रभु जी। प्रत्येक लोगों को पिता, जितने भी भाई बहन जुड़े हैं प्रभु मीडिया के माध्यम से, हर एक को आपके सामर्थ्य सौंपते प्रभु जी और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आप हमारे प्रभु इसमें होकर चले फिरे बोले बातचीत करे प्रभु जी राजा। सारी बातों महिमा हम आदर आपको ही देते हैं, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में चढ़ाते हुए मांग लेते पिता, दया से सुने और ग्रहण करे यीशु के नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। चलिए आचार्य जी भजन करिए। आजादी किस में से 328 गाएंगे। 328। आराधना हो यीशु को, आराधना हो, आराधना हो यीशु को, आराधना हो। सृष्टि के रचने वाले आराधना हो, सृष्टि के रचने वाले आराधना हो। मनुष्य को बनाने वाले आराधना हो, मनुष्य बनाने वाले आराधना हो। आराधना हो यीशु को, आराधना हो, आराधना हो यीशु को, आराधना हो। विश्व छुड़ाने वाले आराधना हो, विश्व छुड़ाने वाले आराधना हो। यरीहो को ढाने वाले आराधना हो, यरीहो को ढाने वाले आराधना हो।
आराधना हो यीशु को, आराधना हो, आराधना हो यीशु को, आराधना हो। लहू से बोलने वाले आराधना हो, लहू से बोलने वाले आराधना हो, हृदय में रहने वाले आराधना हो, हृदय में रहने वाले आराधना हो, आराधना हो यीशु को, आराधना हो, आराधना हो यीशु को, आराधना हो। आत्मा उड़ने वाले आराधना हो, आत्मा उड़ने वाले आराधना हो, अभिषेक करने वाले आराधना हो, अभिषेक करने वाले आराधना हो, आराधना हो यीशु को, आराधना हो, आराधना हो यीशु को, आराधना हो। निर्बल को छूने वाले आराधना हो, निर्बल को छूने वाले आराधना हो, सामर्थ से भरने वाले आराधना हो, सामर्थ से भरने वाले आराधना हो, आराधना हो यीशु को, आराधना हो, आराधना हो यीशु को, आराधना हो। एलिया को उठाने वाले आराधना हो, एलिया को उठाने वाले आराधना हो, एलिशा को देने वाले आराधना हो, एलिशा को देने वाले आराधना हो यीशु को, आराधना हो, आराधना हो यीशु को, आराधना हो। चंगाई देने वाले आराधना हो, चंगाई देने वाले आराधना हो, जीवन से भरने वाले आराधना हो, जीवन से भरने वाले आराधना हो, आराधना हो यीशु को, आराधना हो, आराधना हो यीशु को, आराधना हो। प्रार्थना के सुनने वाले आराधना हो, प्रार्थना के सुनने वाले आराधना हो, उत्तर के देने वाले आराधना हो, उत्तर के देने वाले आराधना हो, आराधना हो यीशु को, आराधना हो, आराधना हो यीशु को, आराधना हो। छुटकारा देने वाले आराधना हो, छुटकारा देने वाले आराधना हो, शांति से भरने वाले आराधना हो, शांति से भरने वाले आराधना हो, आराधना हो यीशु को, आराधना हो, आराधना हो यीशु को, आराधना हो। पाप मिटाने वाले आराधना हो, पाप मिटाने वाले आराधना हो, धर्मी ठहराने वाले आराधना हो, धर्मी ठहराने वाले आराधना हो, आराधना हो यीशु को, आराधना हो, आराधना हो यीशु को, आराधना हो। क्षमाओ करने वाले आराधना हो, क्षमाओ करने वाले आराधना हो, अपना बनाने वाले आराधना हो,
बनाने से तेरी आराधना हो यीशु को, आराधना हो यीशु को, आराधना हो यीशु को, आराधना हो। हालेलुया, 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 होसन्ना, होसन्ना, होसन्ना। होसन्ना। आजादी गीत में 174 नंबर गाएंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। प्रीतों के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से असली मुझे दी है। प्रीतों के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से असली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे जैसे चराता वो है। तेल माला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। तेल माला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास मैं,
करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। स्नेह से चराता वो है। हालेलुया, 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 होसन्ना, होसन्ना। गवाही बोलेंगे। मैं उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज के दिन में हम सबों को जीवित और जागृत रखे हैं, अब तक संभाल के रखे हैं, अब तक अपने महिमा में बना के रखे हैं। हम लोग मर नहीं गए, मिट नहीं गए। उस जीवित परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उनकी दया अमर है, वह प्रतिभोर नहीं होती जाती है। उस जीवित परमेश्वर की सच्चाई महान है। कल के दिन में मैं जबलपुर गया था। जाने का बिल्कुल टिकट नहीं था, आने का टिकट था लेकिन जाने का बिल्कुल टिकट नहीं था। बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रहा था। फिर प्रभु ने मन में डाला कि तत्काल ले लेना चाहिए। मैं तत्काल रेलवे स्टेशन में गया। तत्काल 2 दिन पहले होता है, 2 दिन पहले मैं तत्काल गया। उसमें मेरे को समय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि समय मिला, क्योंकि 11 बजे से स्टार्ट हो जाता है वो तत्काल का बुकिंग। तो मेरे को लेट हो रहा था, लेकिन मैं गया वहाँ पे, 11:15 बजे पहुँच गया और जल्दी फॉर्म फिलअप किया और तुरंत 11 बजे से स्टार्ट हो गया। और प्रभु का धन्यवाद हो कि टिकट मिल गया और सीट भी मिल गया। मेरे और दो पेरेंट्स गए थे साथ में, वो तो 15 दिन पहले ही टिकट बुक कराए थे, लेकिन उनको वेटिंग था उनका 18, फिर भी उनका कंफर्म नहीं हो पाया था, उनको सीट नहीं मिल पाया था। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हमारे जीवन के लिए उपाय किया कि मैं गया, क्योंकि इतनी भीड़, क्योंकि एक ट्रेन चल रही है शक्तिपुंज एक्सप्रेस सिंगरौली जबलपुर के लिए, केवल इंटरसिटी अभी बंद हो गई है। तो उसमें इतनी भीड़ है और भीड़ में मैं सोचा कि इतनी ठंडी में मैं कैसे जाऊंगा करके, जब तक सीट नहीं, और बच्चे को मैं कैसे ला पाऊंगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि सुरक्षित रूप से हम गए वहां पे और वापस भी वहां से लौटे। इतनी कड़क ठंडी थी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने उपाय किया। मैं यहाँ से कंबल ले गया था और वहां से बच्ची को भी बोल दिया कि तुम भी कंबल ले लो वहां से, और लोग सुरक्षित रूप से आए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और ट्रेन में मैं वचन को पढ़ रहा था और मेरे को कभी कभी समय नहीं मिल पाता वचन पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी ओवरहालिंग आ रहा है, अभी भी ओवरहालिंग चल रहा है। लेकिन प्रभु ने मेरे को समय दिया कि ट्रेन में तुम बैठ के वचन पढ़ो, तो मैं वचन पढ़ रहा था। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मेरे को पढ़ने के लिए समय दिया, मेरे जीवन के लिए उपाय किया। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि छोटी छोटी चीजों में भी प्रभु हमारी मदद करता है और हम प्रभु परमेश्वर की ओर देखते हैं ना। जैसा भजन संहिता 121 अध्याय में बोलता है कि वो तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। फिर बोलता है अपने 37 में बोलता है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा।
तो छोटी छोटी चीजों में जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है ना। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हमारे जीवन के लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। संतोष साकेत, आप माइक ऑन करोगे, आप अपने बारे में थोड़ा बताओगे, मैं आपको नहीं जानती हूँ। जय यीशु दीदी। जय यीशु। जय यीशु। जय यीशु। जय यीशु के भाई है मझले वाले। हाँ हाँ, वो थोड़ा बता दिया उसने। आप कैसे यीशु को जाने? हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जो हमें आज के समय के लिए बचा संभाल के रखा है। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तो संसार में पड़े हुए थे, तो क्या कहते हैं कि हम अपने अपने भोग विलास अभिलाषाओं में चलते थे, अपने मनमौसी में जवानी के इसमें हम चलते थे, और हम व्यभिचार की इस आत्मा में बहुत बुरी तरीके से फंस गए थे। लेकिन प्रभु ने हमारे जीवन में उपाय किया। जब हमारी शादी हुई तो शादी होने के बाद हमने व्यभिचार करना बंद कर दिया। प्रभु ने उस समय हमारे अंदर अनुग्रह किया। हमारे घर वाले तो बहुत पहले से प्रभु को जानते थे, हम भी जानते थे, पर मतलब उनको टाल, उनके वचन के अनुसार नहीं चल पाते थे। तो क्या कहते हैं कि प्रभु ने उस समय उपाय किया तो हम छोड़ दिए। तो वही जहाँ व्यभिचार करते थे तो उससे उसी औरत ने हमको फंसाया अपने बेटी को लेके, लेकिन प्रभु ने वहां भी हमसे मतलब हमें छुड़ाया, वहां काम किया प्रभु था। मतलब वो लड़की फंसाई थी तो हमको जेल मतलब जाना था, लेकिन प्रभु ने उपाय, जाने से पहले हम सोचते थे कि अगर हम जेल चले जाएंगे तो हम इसको जान से ही मार के जाएंगे। लेकिन फिर चंद्रिका मामा लोग आए तो वो बचन को दिखाए, बोले कि वो क्या कहते हैं मत्ती के उसमें 10 मत्ती 5 में उसमें 10 वचन में लिखा है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें सताए, तुम्हें फंसाए और हर एक प्रकार की बुरी बात कर तुम्हें फंसाए, तब तुम आनंदित और मगन होना। तो हम उस वचन देखे, हमारे जीवन में कायल किया। हम बोले कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना, प्रभु उपाय करने वाला है। और प्रभु ने उपाय किया, हमको उससे छुटकारा दिया। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत से काम किए हैं। ये तो छोटी सी गवाही है। जब हम बचपन में थे, तकरीबन 10वीं पढ़ रहे थे, उस समय तो हमारे जीवन में भी एक बार गवाही बता चुके हैं कि हमको एक बीमारी पकड़ती थी पेचिस नाम की। और उस समय मम्मी पापा लोग, भैया लोग सब प्रभु को जानते थे। हम नहीं जाते थे संगति में, लेकिन मानते थे प्रभु, मतलब पापा लोग। तो उसके जरिए प्रभु ने भी मेरे जीवन में काम किया, उस बीमारी से भी छुटकारा दिया। हम मतलब ऐसे हो जाते थे कि एकदम इतने बड़े, मतलब 10वीं क्लास में पढ़ते थे तो 17-18 साल, मतलब 15 साल के तो हो गए ही। उस समय मतलब मेरे को कुछ होश नहीं होता था, ऐसे ही सब हो जाता था, टॉयलेट वगैरह। लेकिन उस समय भी प्रभु हमको छुटकारा दिया, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपसे प्रेम करता था, इसलिए माँ के गर्भ से परमेश्वर आपको संभालता आया, है ना। और परमेश्वर ने आपके परिवार में वचन को पूरा किया कि विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, है ना। तो आपके घर से जुड़े हुए हर एक लोगों के जीवन को परमेश्वर बचाया, है ना, हर एक स्थिति से। और एक चीज मैं आप लोगों को कहूंगी कि जो वचन आप कोट करते हो ना, उसका तारतम्यता देखो कि कहाँ से कैसे जुड़ा हुआ है ना। आपके जीवन में परमेश्वर ने इसलिए काम किया क्योंकि आपने अपने पापों की क्षमा मांग ली, है ना। इसलिए परमेश्वर ने आपको जेल जाने से रोक दिया, है ना। जब आप प्रभु यीशु मसीह से पापों की क्षमा मांगते हैं ना, तो प्रभु आपके और मेरे पापों को क्षमा कर देते हैं। और फिर बोलता है पीठ के पीछे फेंक देते हैं, और फिर स्मरण नहीं करते, बोलता है ना। यशायाह की किताब में बोलता है कि काली घटाओं के समान हमारे पापों को, हमारे अपराधों को बादल के समान पीठ के पीछे फेंक देता है। फिर मीका की किताब में पढ़ेंगे आप 7 अध्याय 18 वचन में, तो वहां पर बोलता है कि गहरे समुद्र में डाल देता है। तो समुद्र में गई हुई चीज तो अपन ढूंढ नहीं पाएंगे ना आसानी से। तो परमेश्वर हमारे पाप, अधर्म और अपराध को ऐसे ही करता है। और जो आपको सिखाया गया, जो वचन आप कोट कर रहे थे ना, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 10 पद, वहां पर बोलता है जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, है ना। यदि आप सेवा कर रहे हो और लोग आपको तंग कर रहे हैं,
और प्रभु के साथ चल रहे हो और आपको लोग तंग कर रहे हैं, तो परमेश्वर वहां पर बोलता है धन्य है वे जो मनुष्य तुमको सताए या तुम्हारे साथ निंदा करे, है ना, यीशु मसीह के नाम के कारण से, तो आप तो परमेश्वर स्वर्ग में आपके लिए मिरास है। पर यहाँ पर तो स्थिति दूसरी थी, है ना, आपसे गलती हुई थी और वो आपके अगेंस्ट खड़ी हो गई थी, है ना। तो परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा किया, इसलिए प्रभु ने आपके जीवन को बचा लिया। और परमेश्वर हर एक के जीवन को बचाना चाहता है, ठीक है ना। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं जो बोल रही हूँ? हाँ, सो प्रभु हमारी सहायता करे। एक छोटा सा कोरस अपन गाएंगे और उसके बाद फिर वचन में जाएंगे। परमेश्वर की सहायता, भजन संहिता उसका 56 अध्याय, भजन संहिता उसका 56 अध्याय। चार पद, भजन संहिता उसका 56 अध्याय 56 वर्स 4, और वही वचन जो है आपको एक और जगह मिलेगा 10 पद में। परमेश्वर की सहायता से
यीशु सबना में ऊंचा मनोहर उद्धार महिमावान प्रभु इम्मानुएल प्रभु साथ है धन्य छुड़ाने हार जीवित वचन धन्य छुड़ाने हार जीवित वचन। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु सब देवताओं में महान परमेश्वर, आज के समय में फिर से हम आपके सामने हैं पिता। आपकी दया, आपकी तरस, आपके अनुग्रह, आपकी भलाई, आपकी सच्चाई, आपकी विश्वास योग्यता, आपकी पवित्रता, आपकी धार्मिकता, आपके छुटकारे के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके सामर्थ्य कामों के लिए, आपके आश्चर्य कर्मों के लिए, आपके चिन्ह और चमत्कारों के लिए, आपके दूतों की सहायता के लिए, आपकी सेवा टहल करने वाली आत्माओं के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के समय में अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के लिए आपकी जय जयकार करते हैं, जिसने देह के रहने के दिनों में बीमारों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, मुर्दों को जिलाया और आपको हमारे सामने प्रकट किया। इससे हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं उस क्रूस की मृत्यु के लिए जिसके द्वारा हमारा मेल मिलाप आपसे हो गया। प्रभु इब्राहिम के वंश में सब आत्मा के भागी बना दिए गए, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके जीवित पवित्र सामर्थ्य वचन के लिए, जिस वचन के द्वारा प्रभु आपने हमें धोया है और पवित्र किया है और फिर से नया बनाया है, आपके वचन के द्वारा नया जन्म दिया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हम आपके सामने हैं, आपके बिना हम कुछ भी नहीं, इसलिए आपके उपस्थिति को हम हर एक के घरों के लिए, हर एक के जीवनों के लिए, हर एक के परिवारों के लिए, हर एक के बच्चों के लिए, हाँ प्रभु हर एक बुजुर्गों के लिए यीशु के नाम में ले लेते हैं। पवित्र आत्मा आपका राज्य हर एक के जीवन में आए, आपकी इच्छा हर एक के जीवन में पूरी हो, आपका नाम पवित्र माना जाए। हजारों हजार इजरायलियों के बीच में प्रभु उपस्थित हो, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हाँ प्रभु आपकी उपस्थिति से दुष्ट शत्रु तितर बितर हो, आपके बैरी आपके सामने से भाग जाए, जैसे धुआं उड़ जाता है वैसे आप उन्हें उड़ा दें, और प्रभु जैसे मोम आग की आंच से पिघलता है वैसे ही आपके शत्रु आपकी उपस्थिति से नष्ट होने पाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को नहीं बनाया, उनका नाम पृथ्वी के ऊपर से, स्वर्ग के नीचे से पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में मिट रहा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। लोग अपनी मूर्तियों को चमगादड़ों छुछंदरों के आगे फेंक रहे हैं और आपके सामने धारा के समान आ रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे राजा हैं, आप हमारे प्रभु हैं, आप हमारे स्वामी हैं, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। आप अपने वचन को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि विश्वास कर और तू तेरा घराना उद्धार पाएगा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने कहा आगे मैं अगुवाई करूंगा, पीछे तुम्हारी रक्षा करूंगा। आप उस वचन को भी हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए पूरा कर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन के लिए हाँ और आमीन के साथ है प्रभु, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। आज के दिन प्रभु फिर से हम अपने आप को आपके नए सिरे से आपके सामने डाल देते हैं। प्रभु हमें भीतरी मनुष्यत्व में और भी बलवंत करे, बाहरी मनुष्यत्व हमारा मरता चला जाए। हम आपके पवित्र मंदिर की भीतरी कोठरी पर अपने हाथों को फैलाकर आपको धन्य कहते हैं। अपनी कलीसिया का उद्धार करें, आशीष दें, चरवाही करें और उन्हें सदा संभाले रहें। हाँ पवित्र आत्मा आपके हर एक अंगों के लिए हम आपके दान और वरदानों को मांगते हैं प्रभु। इस देश के हर एक नागरिक के लिए हम आपकी सहायता चाहते हैं। हाँ प्रभु इस देश के हर एक सेवकों के लिए जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं, आपके अनुग्रह को मांगते हैं। देश के प्रधान अधिकारी, न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारी आपकी कलीसिया की उन्नति के लिए काम करें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हाँ प्रभु हम अपने देश की सुरक्षा में काम कर रहे सैनिकों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनके जीवन की भी सुरक्षा कर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ पवित्र आत्मा आपका सामर्थ हर एक के जीवन की सुरक्षा दे रहा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। क्योंकि जैसे आपने इजरायलियों को मिस्रियों से छुड़ाया, जैसे आपने इजराइल को पलिश्तियों के सामने जय दिलाई, जैसे आपने प्रभु अपने अद्भुत अनुग्रह को अपने लोगों के जीवन के लिए दिखाया, वैसे प्रभु हम अपने देश के सैनिकों के लिए आपका अनुग्रह मांगते हैं। पवित्र आत्मा आपकी सहायता आपकी कलीसिया की उन्नति के लिए बहुत आयत के साथ प्रकट हो,
ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। दीन दुखी गरीब लाचार विधवाओं के लिए विधवाओं के लिए आपके अनुग्रह को यीशु के नाम में ले लेते हैं। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में आपका राज्य आए, हर एक के जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो, हर एक के जीवन में आपका नाम पवित्र माना जाए। हमारे बीच में यदि कोई कर्ज में डूबे हुए हैं, पवित्र आत्मा उन्हें उनके कर्ज से मुक्त करें। हाँ प्रभु, पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ उनके जीवन में और उनके उस कर्ज में पूरा होने पाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं, क्योंकि आपने हमें दाम देकर मोल ले लिया। प्रभु हमारी कीमत, हमारे कर्ज को आपने चुका दिया, इसलिए पवित्र आत्मा संसारिक कर्ज के लिए भी हम आपकी ओर देखते हैं। ओ प्रभु, हमारे बीच में कोई बीमार ना हो, हमारे बीच में किसी का आंसू ना गिरे, हमारे बीच में किसी का गर्व ना गिरे, हमारे बीच में लोगों के जीवन की आवश्यकताएं आपके भले भंडार से पूरी की जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। ओ प्रभु पवित्र आत्मा, आपके पवित्र लोगों के लिए हर एक बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए। हाँ प्रभु, यीशु के नाम में द्वारों को खोले ताकि हर एक जाति तक आपका वचन सुनाया जाए, और जिस स्थान पर आपका वचन नहीं पहुंचा है प्रभु, वहां पर पहुंचाने में आप अपने लोगों की सहायता करें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हाँ पवित्र आत्मा, आप अद्भुत रीति से काम कर रहे हैं, क्योंकि आप कल आज और युगानुयुग से यीशु हैं। जैसे काम आपने कल किए वैसे ही काम आप आज भी कर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थी राजा, प्रार्थना को सुने जाने के लिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, होशन्ना, होशन्ना। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, और नहीं तो फिर अपन अपने विषय में जाएंगे। दीदी आवाज कम आओ तो, आवाज नहीं सुनाई दे रहा। आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है? कम आ रहा, कम आ रहा है। देखो, बाकी सभी को आ रही है अच्छे से आवाज कि कम आ रही है? आ रही है, आ रही है, अब आ रही है। यदि आप लोगों के पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, अन्यथा फिर अपन अपने विषय में जाएंगे। मेरा आवाज इधर आ दीदी? हाँ आ रहा है। वो हमारे पापा हैं, जुड़े हैं आज, उनका तबीयत बहुत खराब था तो आज जुड़े हैं, तो बोले कि दीदी से प्रार्थना मुझे करवा दो, तो हम बोले कि ठीक है करवा देंगे। और मेरी बेटी का बहुत बुखार आ रहा था तो हम दवाई दे रहे हैं, फिर प्रार्थना हम किए, फिर ठीक हो गई मेरी बच्ची। बुखार आ रहा था तो उसको दवाई पिलाने, पहले दवाई पिलाते थे तो उल्टा हो जाता था, दवाई हम पिलाते थे तब बुखार नहीं छोड़ता था। और जब से हम प्रभु में हो गए, जब से प्रभु को जानने लगे, जब से हम प्रभु को अपने दिल से हम मानने लगे, फिर हमारी बच्ची ठीक हो गई। छोटी सी हम गोली खिलाते हैं, उसका मेरी बच्ची जो है ठीक हो जाती है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आपके पति का क्या हाल चाल है? अभी हमारे पति का तो ऐसा ही है, ऐसा ही पिक्चर खाते हैं, ऐसा ही कर रहे हैं। फिर से चालू हो गया ना? उस दिन लग रहा था देख के। थोड़ा सा हम दीदी, हम मजरा का हम काम कर लेते हैं दीदी। अभी टाइम धाम थोड़ा सा अभी नहीं, पीछे पीछे खाने में लग जाते हैं तो हम। अच्छा, तुम शराब बनाती हो इसीलिए तुम्हारा पति पीता है? नहीं, वो तो पहले से पी रहे हैं दीदी। तो अभी बंद कर दिया था तो फिर क्यों चालू कर दिया? हाँ, तो हम पहले थे तो हम देखते हैं, काम धंधा नहीं करते हैं तो पैसा हमारे हाथ जाता है, ऐसे नहीं रहता है ना। बाल बच्चा हमारे रह जाते हैं, इसलिए हम बना लेते हैं, 1-2 डाल लेते हैं तो आप बनाओगी तो आपका पति पिएगा नहीं क्या? आप दूसरे के घर को क्यों बर्बाद करना चाहती हो? जब आपका घर उसी से बर्बाद हो रहा है तो आप दूसरे के घर को क्यों बर्बाद करना चाहती हो? बताओ, दूसरे का घर बर्बाद होगा तो आपका घर आबाद होगा क्या? तो हम काम करते हैं, मेरे पास पैसा नहीं रहता है, करे देखिए ना,
मेरी छोटी सी बच्ची, हम काम भी नहीं कर सकते हैं ना। तो प्रार्थना करो ना भाई कि प्रभु हमारे लिए उपाय करो कोई दूसरा काम करने में। देखो सामान बेचने का, दुकान का कुछ तो कर सकती हो। ये काम करने की तो आप तो दूसरे का घर बर्बाद कर रही हो ना। हाँ हम्म। हाँ। काम की कोई कमी नहीं है, काम अगर चाहो आप तो बहुत सारा काम कर सकती हो। अब ये है कि बैठे बैठाए ये काम हो रहा है इसलिए आपको लग रहा है कि ये काम सबसे आसान है, पर आपका ये आसान काम दूसरों की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। समझ रही हो? तो आपके घर में क्यों नहीं, मैं तो यही मैं सोच रही थी अभी बैठे बैठे कि आप प्रार्थना करती हो तो बीमार चंगे हो जाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, आपको गोली खिलाना पड़ रहा है अब अपनी बेटी को, तो गोली से ठीक हो रही है। तो मैं ये बोल रही थी अभी, मैं सोच रही थी कि अरे मैं तो प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारे बच्ची को बुखार ही ना आए, है ना। पर पता चल रहा है कि आप तो ऐसा काम कर रही हो, तो आप ऐसा काम करोगी तो दूसरे का घर बिगड़ेगा, तो आपका घर में समस्या तो रहेगा ही। समस्या है कि मेरे पति पैसा रुपया देते नहीं है, पाते हैं खा देते हैं पीने के लिए और खाने पीने के लिए पूरा नहीं देते हैं। तनख्वाह 2,000 3,000 देते हैं, इसी से हम देखिए जैसे हम बना लेते हैं। नहीं तो 2-3 हजार में जब तुम ये काम कर रही हो तो 2-3 हजार को दूसरे जगह में लगाओ ना। जैसे मान लो राशन का सामान बेचो या फिर ब्रेड बेचो या कोई दूसरा चीज ऐसा बेचो, ताकि उससे पैसा तुमको अर्निंग हो और उससे तुम्हारा फायदा हो, तुमको भी फायदा हो और बच्चों दूसरे का परिवार को भी फायदा हो। और हमारे बच्चे बोलते हैं कि तुम पागल है, लोग बौराए हैं तो क्या नहीं करेंगे, नहीं संगति में जाएंगे, इससे क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो कैसे होगा जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं करोगी तो आपके बच्चे तो कहाँ सुनेंगे ना। नहीं सुन रहे दीदी। जब आप एक्शन लोगी कि नहीं मुझे प्रभु के साथ चलना है, प्रभु की इच्छा के अनुसार करना है, तब प्रभु काम करेगा ना। जैसे अभी चंद्रिका भाई का गवाही पिछले दिनों सुन रहे थे ना आप, खूब दारू पीते थे, खूब खैनी खाते थे, है ना। और प्रभु में आने के बाद भी नहीं छूट रहा था उनका। धीरे 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 प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मेरे को इससे छुटकारा दीजिए, और प्रभु ने उनके जीवन को छुड़ा दिया। ऐसे ही आपके जीवन का नहीं, सबके जीवन का ऐसे ही है। ये केशव था, दारू बनाता था, है ना। और बहुत सारे लोग हैं जो दारू बनाने का धंधा करते थे, पर प्रभु का धन्यवाद हो कि वहां से वो छूटे, और देखो आज प्रभु उनके जीवन में कितना बड़ा काम कर रहा है। तो आप भी छूटोगी तो प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। ठीक है। हाँ दीदी। तो प्रार्थना करो कि मैं दूसरे के घर को बर्बाद ना करूं, प्रभु मेरी सहायता करो। ठीक है। चलो आपके आपके पिताजी के लिए प्रार्थना करेंगे ना। हाँ हमारे पापा नहीं है। हाँ हमारे पापा बैठे नहीं है। बैठे नहीं है। अच्छा सुनो, वचन सुनने दो, आखिरी में मैं प्रार्थना करेंगे। ठीक है, वचन सुनने दो, आखिरी में प्रार्थना करेंगे। देखो दूसरे के घर को बर्बाद करने से आपका घर आबाद नहीं हो सकता, ये बात सीख लो, है ना। हम लोग आओ, हम लोग को सबको सीखना है ये चीज। जब हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो खुद गिरेंगे, बाइबल बोलती है ना। तो आप और मैं वो काम करें जिसके द्वारा दूसरों को आशीष मिले, ताकि उसकी आशीष आप तक पहुंचे। हाँ, पिछले दिनों मैं बता रही थी आपको कि एक आजकल बहुत सारे ऐसे कंपनीज निकली हैं जिसमें वो बोलती हैं कि आप मेंबर बढ़ाओ, है ना। मेंबर बढ़ाओगे तो जितना मेंबर बढ़ेगा उतना कमीशन आपको मिलता जाएगा। तो ये कहाँ से है? ये परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के राज्य का काम है के अनुसार वो कर रही है कंपनी, कि आप उसका मेंबर बढ़ाते हो तो परमेश्वर उसका कमीशन आपको देता है। कमीशन इन द सेंस उसका फायदा आपको देता है कि हाँ चलो मेरे बेटे को ले, एक बच्चे को इसने लाया है, इसके जीवन में और इतनी आशीष जोड़ना चाहिए। ठीक है। रूत की किताब, उसका 2 अध्याय अपन देख रहे थे कल रूत के बारे में। ये मोआबिन स्त्री जो थी वो कुछ देर के लिए घर में रुकी, है ना, और फिर निकल पड़ी। मतलब ये
इसको पता था कि मेरा कोई आसरा नहीं है, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं किस लिए जा रही हूँ। उसको तो कोई संपत्ति, कोई धन नहीं मिला था ना। आज के डेट में लोग प्रभु के पास आते हैं, बोलते हैं हमको कुछ मिलेगा और हम देखेंगे कि विश्वास जग रहा है, तब हम प्रभु के साथ चलेंगे, है ना। पर ये विश्वास नहीं होता। ओरपा देखो, उसको लगा कि ये जो है यहाँ पर चलने से क्या मिलेगा, ना तो यहाँ पर पति है और ना ही संपत्ति है, ना पति ना संपत्ति, दोनों नहीं है। इसलिए वो क्या करी, वापस लौट गई। पर रूथ ने देखा कि ना तो पति मिलेगा ना संपत्ति मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी मैं किसके साथ चलूंगी, अपनी सास के साथ रहूंगी, पर मैं इसके परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी। और तब प्रभु ने इसके जीवन में काम किया। और यही विश्वास परमेश्वर चाहता है, जैसे इब्राहिम के जीवन में हुआ। वो नहीं जानता था कि परमेश्वर कहाँ लेके जा रहा है, पर ये जानता था कि परमेश्वर बोल रहा है ठीक है चलो, है ना। पर ये नहीं जानता था कि कहाँ लेके जाएगा। पर इसने मान लिया कि हाँ प्रभु मेरे जीवन के लिए करेगा, और तब प्रभु ने उसके जीवन के लिए किया। तो इसलिए बोलता है कि विश्वास क्या है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। जो यदि आप इब्रानियों की पुस्तक उसके 11 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ेंगे ना, तो जो चीजें नहीं देखी उसका प्रमाण ये कि हाँ परमेश्वर उस चीज को कर रहा है, परमेश्वर ने उस चीज को किया है, इस बात को मान लेना ही क्या है, विश्वास है। और ये विश्वास सही चीज पर आधारित होना चाहिए ना। सही बात पर आधारित होगा तो उसका प्रतिफल आप और मैं पाएंगे। पर यदि गलत बात में इसका, जैसे इसको कैसे समझेंगे कि कई लोग बोलते हैं कि मानो तो पत्थर, मानो तो देवता नहीं तो पत्थर, है ना। तो भैया इस चीज को समझाते हैं कि मान लीजिए एक मन, वो तो निर्जीव वस्तु है, पत्थर तो एक निर्जीव वस्तु है जिसको परमेश्वर ने ये सजीव होने का अनुग्रह किया कि वो सुन सके, है ना। जब तक परमेश्वर ना चाहे वो नहीं सुन सकता। पर यहाँ पर एक मनुष्य है, अगर मैं उसको बोलूं कि ना ये जैसे मान लीजिए कि आचार्य जी हैं, अभी एनटीपीसी में काम कर रहे हैं। अब एनटीपीसी का जीएम मैं मान लूं एनटीपीसी का, तो क्या हो जाएंगे आचार्य जी? मेरे मान लेने से नहीं हो सकते ना। ये यथार्थ है, इसको आप काट नहीं सकते। और आपका विश्वास उस व्यक्ति को, वो भी जीएम भी एक व्यक्ति है, पर व्यक्ति को व्यक्ति में मेरा विश्वास परिवर्तित नहीं कर रहा है, तो निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु में कैसे परिवर्तित कर देगा मेरा विश्वास, है ना। तो यहाँ पर हमको देखना है कि हमारा विश्वास का आधार सही होना चाहिए, तब जाके तो विश्वास का प्रतिफल हमको मिलता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ओरपा जो थी वो वापस चली गई अपने देवता के पास और अपने लोगों के पास, पर रूथ जो है उसको नहीं छोड़ी, तो उसको एक स्ट्रेंथ मिल गया, है ना। एक ऐसा स्थान परमेश्वर ने दिया जहां पर वो जाकर सिला बिनने लगी। और ये घर पर नहीं रुकी, ये तुरंत निकल गई, क्योंकि उसको पता था कि भैया शाम के खाने का तो इंतजाम करना पड़ेगा ना, है ना। ये दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं थी, ये खुद करने को तैयार थी। ये इसकी क्वालिटी थी। सबसे पहली क्वालिटी कि वो अपनी सास के से प्रीति रखती थी। दूसरी क्वालिटी कि इसने अपने लोगों को नहीं, मतलब अपने नौमी के परमेश्वर को नहीं छोड़ा। जो चीजें नहीं दिख रही थी उनको ऐसा मान ली कि चलो आगे चल के परमेश्वर मेरे लिए करेगा, है ना। इसका परमेश्वर, नौमी का परमेश्वर मेरा परमेश्वर बन करके मेरे जीवन के लिए काम करेगा, इस बात को वो मानने लग गई। ठीक है। फिर तीसरी चीज की परमेश्वर की ओर से उसको स्ट्रेंथ मिली और वो आलसी नहीं थी, है ना। चल पड़ी परमेश्वर अपने भोजन का इंतजाम करने के लिए। फिर ऐसे जगह में जहां पर रोटी थी, उस रोटी के घर में पहुंच करके इसने रोटी के इंतजाम ढूंढने के लिए निकल पड़ी, है ना। तो जहां परमेश्वर का वचन बोलता है कि खोजोगे तो क्या कहोगे, पाओगे, ये क्या हो गया, निकल पड़ी। आगे क्या हुआ, जब आप देखोगे तो बोझ को सारी बातें उसके सेवकों ने बताई। सेवकों से पूछा कि ये लेडी कौन है जो बीन रही है सीला, है ना। नहीं दिखी उसको। तो फिर उसके सेवकों ने सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा है, ये अपनी सास के साथ मोआब देश से आ गई है और अब ये अपने ऐसे अनजान देश में आकर के ये अपने लोगों को छोड़ करके आ गई। तो 11 पद में बोलता है, बोअज एक बहुत अच्छी बात बोलता है। बोअज ने उत्तर दिया,
जो कुछ तूने अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया, है ना, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई जिनको तू पहले न जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। मतलब परमेश्वर के सामने एक एक चीज का हिसाब रहता है। परमेश्वर के सामने आपके और मेरे जीवन के एक एक चीज का हिसाब रहता है। जो आप और मैं परमेश्वर के राज्य में चलने के लिए, बढ़ने के लिए करते हैं ना, उन सब का हिसाब परमेश्वर के सामने रहता है। आप हर दिन जो काम कर रहे हैं वो परमेश्वर की नजर में है। आप क्या काम कर रहे हैं वो परमेश्वर की नजर में। पिछले दिनों मैंने दिखाया था आपको नेहमिया की पुस्तक से कि जब उसने छोटा सा काम परमेश्वर के लिए किया, उसने बोला परमेश्वर मेरे हित में इसको स्मरण रखना, क्योंकि उसको पता था कि परमेश्वर जो चीजें आप और मैं करते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर उसको हमारे हित के लिए स्मरण करता है, भूलता नहीं है, एक एक चीज का हिसाब रखता है ना। फिर क्या हुआ, यह तेरे कार्यों का फल है। हाँ, ये मुख्य बात है। आप जो काम कर रहे हैं उसका फल आपको परमेश्वर देने वाला है। कब देगा? जब मैं और आप ईमानदारी से परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार होंगे। फिर बोलता है ये तेरे कार्यों का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा परमेश्वर के पंख के बारे में बताऊंगी, है ना। परमेश्वर के पंख के बारे में बोलता है कि परमेश्वर का जो पंख है वो उकाब पक्षी की, जैसे निर्गमन की किताब उसका 25 अध्याय, पिछले दिनों अपन देखे थे जब यशायाह की पुस्तक अपन पढ़ रहे थे, खरगों के पंखों के बारे में। यशायाह की किताब उसका निर्गमन की किताब उसका 25 अध्याय। निर्गमन की किताब उसका 25 अध्याय उसका 22 पद। निर्गमन की किताब उसका 25 अध्याय उसका 22 पद। मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा और इजरायलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होंगी उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। ये परमेश्वर का वाचा का संदूक, वाचा के संदूक के ऊपर करूब के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति, और ये जो करूब के पंख थे ये वाचा के संदूक को ढांपे हुए थे। यदि आप निर्गमन की किताब उसका 37 अध्याय उसका 9 पद जब आप पढ़ोगे, निर्गमन की किताब उसका 37 अध्याय उसका 9 पद। और करूबों के पंख के ऊपर से फैले हुए बने और उन पंखों से प्रायश्चित का ढकना ढपा हुआ बना और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर किए हुए बने। ये जो पंख थे वो प्रायश्चित के ढकने को ढांपे हुए थे, है ना, और उसका मुख जो था आमने सामने था और प्रायश्चित के ढकने की ओर वो मुंह किए हुए थे। और यही चीज कैसे बनाया गया परमेश्वर के तंबू में वाचा के संदूक के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने उस नमूने को दिखाया था किसको, मूसा को। यदि आप निर्गमन की किताब उसका 39 अध्याय उसका 43 पढ़िए। तब मूसा ने सारे काम का निरीक्षण करके देखा कि उन्होंने यहोवा की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया है और मूसा ने उनको आशीर्वाद दिया। ये परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सारा काम चल रहा था। इसी निर्गमन की किताब उसका 25 अध्याय में जब आप पढ़ोगे, 25 अध्याय उसके 8 वचन में, तो वहां पर बोलता है तो मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं, और जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, है ना,
अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे मनाना। मतलब ये परमेश्वर के नमूना, परमेश्वर ने जिस चीज का दर्शन मूसा को दिया था उसी का एग्जैक्ट कॉपी, उसी का डिजाइन परमेश्वर ने क्या किया था, वहां पर मूसा से बनवाया था। और मूसा, ये कहाँ दिखाया गया था, ये इसको पर्वत पे दिखाया गया था। और यही डिजाइन कहाँ है, स्वर्ग में है, जिसको दिखाकर परमेश्वर यहाँ पर एग्जैक्टली वैसा ही बना, हूबहू वैसा ही बनवा रहा है परमेश्वर। ठीक है। अब ये जो पंख है, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार इस बात को दिखा रहे हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर के वचन के ऊपर है ना। और वहां से परमेश्वर अपने तेज के द्वारा, इसलिए बोलता है कहाँ पर है परमेश्वर की उपस्थिति, कहाँ पर है, बहुत सारे जलों में है। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के सिंहासन के सामने वो जो करूब है, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। और वो उपस्थिति परमेश्वर किसमें लेके आता है, वाचा के संदूक में। वाचा के संदूक में क्या चीज है, वाचा के संदूक में परमेश्वर की 10 आज्ञाएं थी, और मर्तबान में जो मन्ना था वो था, और हारून की छड़ी थी, है ना। पर शुरुआती दिनों में केवल वचन था। और एक बहुत अच्छी बात कि मूसा जो था, वो जो कप में ला करके वाचा के संदूक के अंदर जो मन्ना रखा हुआ था, वो वेस्ट नहीं हुआ, वो खराब नहीं हुआ, सड़ा नहीं, है ना। और जब बाकी इन लोग रखते थे तो क्या हो जाता था, वो खराब हो जाता था, दूसरे दिन क्या हो जाता था, वो सड़ जाता था। पर ये जो परमेश्वर की उपस्थिति में आया जो मन्ना था, वो परमेश्वर वो सड़ता नहीं था। उसको कई वर्षों तक परमेश्वर ने इजरायलियों को स्मरण दिलाने के लिए उसको रखा, है ना। तो जो चीजें परमेश्वर की उपस्थिति में है, वो कभी खराब नहीं होती, वो कभी बर्बाद नहीं होती, है ना। ये सीखने की चीज है कि अगर आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं, तो वो कभी हमारा जीवन कभी खराब होने वाला नहीं है, वो हमेशा बना रहेगा। तो एक दो चीजें मैं आपको दिखाऊंगी। यदि आप व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय, उसका 11 वचन। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। ये स्त्री जो थी, रूथ थी, जब इसने ऐसे ऐसे काम किए जो प्रेम के थे, तो क्या मिला इसको, परमेश्वर के पंखों में सुरक्षा। अब परमेश्वर के पंखों में सुरक्षा कैसे मिलती है, जैसे यहाँ पर बता रहा है कि इजरायलियों के लिए बता रहा है कि उकाब पक्षी जो है अपना घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है। पिछले दिनों अपन ने उकाब पक्षी के बारे में बहुत सी चीजें सीखी थी, पर दो चीजें मैं आपको नई इसमें बता रही हूँ, है ना। पहला जो बता रही हूँ वो कि भैया ने बोला था, इस बात को मुझे बताया कि पंख जो है उसके ऊपर जो है अपने बच्चों को रखती है ना, और ले जाके छोड़ देती है, रास्ते में छोड़ देती, जैसे उड़ने के लिए उड़ती है और फिर अपने पंखों में लेकर चलती है, और उसके बाद उसको छोड़ देती है ताकि वो बच्चे क्या करने लगे, उड़ने लगे। और जैसे वो गिरने लगते हैं तो फिर वो बच्चों को क्या करती है, अपने पंखों में ले आती है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो परमेश्वर भी वैसे ही हमको अपनी सुरक्षा में तो रखता है, उसकी नजरें हमारे सामने हैं, पर वो ऐसे स्थान में हमारे लिए हमको हटाता, अपने को हमारे अपने सामने से हम हटा देता है ताकि हम उड़ना सीखें, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में हर एक परेशानियों का सामना करना सीखें, क्योंकि हमारा परमेश्वर सिखाने वाला परमेश्वर है ना। और जब लगता है कि वो गिर रहा है, तुरंत परमेश्वर आके क्या कर लेता है, फिर से संभाल लेता है ना। इसलिए बोलता है ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। पर कई स्थितियों में परमेश्वर हमारे मन की स्थिति को जांचने के लिए भी हमको छोड़ देता है। जैसे मैं हमेशा इस चीज को दिखाती हूँ, हिजकिय्याह की पुस्तक, हिजकिय्याह के बारे में यदि आप पढ़ोगे, दूसरा इतिहास,
पिछले दिनों अपन हिजकिय्याह के बारे में देख रहे थे कि हिजकिय्याह जो था उसको परमेश्वर ने 15 वर्ष बढ़ा दिए, और जब परमेश्वर ने 15 वर्ष उसके बढ़ा दिए तो बाबुल के लोग आकर उसका हालचाल पूछने आए। और जब हालचाल पूछने आए तो इसने क्या किया, अपने मंदिर का सारा कुछ जो था वो सब कुछ दिखा दिया। और परमेश्वर ने इसको क्लियर किया, कहाँ पर, इस दूसरा इतिहास उसका 32 अध्याय और उसका 31 वचन में। 32 अध्याय उसका 31 वचन, दूसरा इतिहास उसका 32 अध्याय उसका 31 वचन। तो भी जब बेबीलोन के हाकिमों ने उसके पास उसके देश में किए हुए अद्भुत कामों के विषय पूछने को दूत भेजे, तब परमेश्वर ने उसको इसलिए छोड़ दिया कि उसको परख कर उसके मन का सारा भेद जाने। ये भी स्थिति होती है ना। परमेश्वर अपनी सुरक्षा में रखता है, अपने लोगों के जीवन को बचाना चाहता है, पर एक बार परमेश्वर हमको छोड़ने की कंडीशन में रख देता है ताकि वो परख कर हमारे मन का हाल क्या चल रहा है, सही में लोग मेरे साथ चलने के लिए तैयार है, नहीं तैयार है, ये जानने के लिए भी कई बार परमेश्वर एक व्यक्ति को छोड़ देता है। अब ये चीज यीशु मसीह के साथ भी हुई। यीशु मसीह 3 बार प्रार्थना की गेत्सेमनी के बाग में, पर जवाब नहीं आया है ना। यीशु मसीह की प्रार्थना भी एक जगह अनसुनी हो गई। कारण क्या था? बहुतों के जीवन का उद्धार, है ना। तो परमेश्वर हमारे जीवन को सिखाने के लिए कई बार क्या होता है, हमको उकाब पक्षी के नाई पंखों को क्या करता है, लेकर चलता है, उठाता है, और फिर उसके बाद क्या कर देता है, छोड़ देता है, ताकि हम उड़ना सीखें, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उड़ना सीखें। ये पहली स्थिति, ठीक है। दूसरी क्वालिटी बोलता है, और अपने पंखों को उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है। ये इसकी एक खासियत है। क्या करता है, ये अपने घोंसले को हिलाता है ताकि बच्चे, और उसके सामने उड़ता है ताकि बच्चे भी उसको क्या करें, उस घोंसले से निकलना सीखें। क्योंकि बच्चे जो है ना, घोंसले से निकलना नहीं चाहते, वो सुरक्षा के घेरे में रहना चाहते हैं। जैसे मैं और आप, हम चाहते हैं कि हर एक स्थिति में सब कुछ अच्छा हो, कोई परेशानी ना आए, है ना, कोई समस्या ना आए, हम लोग परमेश्वर की सुरक्षा के घेरे में रहें। और ऐसा नहीं चाहता परमेश्वर अपने आप को हमारे सामने मंडरा के दिखाता है कि भैया देखो, तुम भी मेरे समान ऊंचाई के पास आओ। मैं अपने समान बनाना चाहता हूँ, ऊंचा लेकर जाना चाहता है। इसलिए क्या करता है, वो कई स्थितियों में घोंसले को हिला हिला के दिखाता है कि भैया यहाँ पर भी सुरक्षा नहीं है, तुम लोग चढ़ो ऊपर निकलो, बाहर निकलो, है ना। ये दिखाता है। यशायाह की किताब उसका 21 अध्याय। भोजन की तैयारी हो रही है। यशायाह की किताब उसका 31 अध्याय 31, यशायाह 31 वर्स 5। पंख फैलाई हुई चिड़ियों के समान सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा। वह उसकी रक्षा करके बचाएगा और उसका बिना छुए ही उद्धार करेगा। यहाँ पर ऐसा है कि परमेश्वर अपने लोगों को ऐसा संभालना चाहता है जैसे चिड़िया अपने पंख को फैलाती है और फिर उसके बाद उसको बिना छुए उसके जीवन में क्या करती है, अपने उद्धार के काम को पूरा करती है। मतलब बाहर से उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको डिलीवरेंस देती है, छुटकारा देती है, और उसके ऊपर मंडरा करके उसको अपनी सुरक्षा के घेरे में रखती है चिड़िया, है ना। वैसे ही परमेश्वर हमको अपनी सुरक्षा के घेरे में संभाल कर रखता है। तो ये इस परमेश्वर के पास आ गई। कौन? रूथ। किस परमेश्वर के पास? जो अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों को क्या करना चाहता है, उड़ाना सिखाना चाहता है, घोंसले से बाहर, सुरक्षा के घेरे से बाहर निकालना चाहता है। क्योंकि उसके जीवन से परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। कैसे? जैसे कि शैतान बोलता है
शांति का परमेश्वर आप तुम्हारे पैरों तले शैतान को क्या करेगा, कुचलवा देगा। मतलब परमेश्वर मेरे और आपके पैरों से शैतान को कुचलवाना चाहता है। अगर हम सुरक्षा के घेरे में रहेंगे, घोंसले में बैठे रहेंगे, तो फिर सीखेंगे कैसे और शैतान को कैसे हम नाश करेंगे अपने पांव तले। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए परमेश्वर हिला हिला कर घोंसले से हमको बाहर निकालना चाहता है, ताकि हमारे जीवन से अपनी बड़ी योजना को पूरी कर सके, है ना। तो परिस्थितियां स्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, तो उसके लिए हमको हालेलुया बोलना है, उसके लिए हमको होशन्ना बोलना है, ताकि उन स्थितियों में हम आगे बढ़े और परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में और लोगों के जीवन में देख सके, है ना। क्योंकि परमेश्वर हमको छोटा नहीं बनाया है, परमेश्वर हमको बड़ा बनाया है। परमेश्वर हमको पूंछ नहीं बनाया है, परमेश्वर हमको सिर बनाया है, सिर ठहराया है। तो इस काम को करने के लिए परमेश्वर आपके और मेरे जीवन को हिला हिला कर क्या करता है। हिलाना मतलब समस्याओं में आना है ना, हिलाना। और उसके बाद परमेश्वर हमको ऊंचाई पर लेकर जाना चाहता है। फिर बोलता है परों पर उठाया उकाब की तरह। जैसे परमेश्वर पंख जो है फैलाता है और उसमें अपने बच्चों को बैठाता है और फिर एक स्थिति में छोड़ देता है, ताकि फिर बच्चे जो हैं क्या सीखे, उड़ना सीखे, है ना। और उड़ने के समय में ऐसा लगता है अरे गिर रहे हैं बच्चे को, पर क्या करता है वो तुरंत आके उसको क्या कर लेता है, फिर से अपने पंख में ले आता है ना। तो ऐसे परमेश्वर के पास आई है रूथ। और कब आई है? क्योंकि उसने कुछ काम किए, जिस काम के कारण से परमेश्वर उसको यहाँ तक पहुंचाया। क्या काम था? प्रेम का काम। परमेश्वर से वो प्रेम करने लग गई थी। नौमी ने उसके जीवन को परमेश्वर तक पहुंचा दिया था, है ना। और वो परमेश्वर से प्रेम करने लग गई थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो अपने साथ बोआज ने बोला कि तू मेरे जो सेवक है उन्हीं के पास बैठ करके तू खाना, उन्हीं के जहां उन लोग ने सिरका रखा है उसी में डुबा कर तू खाना, है ना। और लड़कों को आज्ञा दी कि तुम लोग अपना मुट्ठी से थोड़ा गिरा भी देना, है ना, ये करके बोला उसको। तो जब आप परमेश्वर की योजना के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा में कदम उठाते हो ना, तब परमेश्वर आपके लिए प्रोवाइड करना शुरू करता है, आपकी आवश्यकताओं को, मेरी आवश्यकताओं को पूरा करना शुरू कर देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? विश्वास का कदम आपके जीवन में आपकी भरपूरी को लेकर आएगा। विश्वास का कदम आपके जीवन को ऊंचाई तक पहुंचाएगा। विश्वास का कदम मेरे को और आपको परमेश्वर के समान ऊंचाई पर जीना सिखाएगा, है ना। परमेश्वर हमको छोटा नहीं बनाना चाहता, परमेश्वर हमको बड़ा बनाना चाहता है। तो क्या हुआ, इसने एपा भर जौ निकाला। बोलता है 17 पद, अतः वो सांझ तक खेत में बिनती रही, तब जो कुछ बिना था उसे फटका और वह कोई एपा भर का जौ निकला। यदि आप उसके ऊपर पढ़ेंगे तो उसने क्या किया, अपना पेट भरा और साथ में अपनी सास के लिए भी क्या किया, कुछ बचा कर रख लिया। यदि आप 14 पद पढ़ेंगे तो वहां पर बोलता है उसने खाया, तृप्त हुई और अपने सास के लिए भी क्या कर दिया, उसको बचा दिया। तो बांटने का जीवन इसके पास था, है ना। अकेले सब कुछ खाने का नहीं। काम मैंने इतना मेहनत की है, मैं काम करके आई हूँ तो भैया मैं खा लूं और फिर मेरी सास का जब लेकर जाऊंगी तब मेरी सास का पेट भरना है। नहीं, जो उसके पास था उससे भी उसने बचाया, है ना। तो प्रभु वो चाहता है कि आप और मैं बांटे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है बहुत से हैं जो बांटते हैं पर फिर भी परमेश्वर उनकी कमी होने नहीं देता, है ना, उनको घटी होने। नीति वचन किताब 12 अध्याय 13 अध्याय में लिखता है कि आप जब बांटते हैं, छितरा देते हैं, तो परमेश्वर उसकी भरपूरी आपके जीवन में और भी उंडेल देता है। फिर क्या हुआ, ये एपा का जो है ना 9.3 कप है। 9.3 कप का एक मेजर होता है, वो इसके हिसाब से उसने कमाने के बाद में ये क्या करी, अपने सास के पास इसने अपनी सास को सब कुछ बताया कि ये जो मैं कहाँ, आज उसकी सास ने पूछा कहाँ थी, उसने बताया कि मैं बोआज के घर में थी। अब ये उसकी सास बोलने लगी, अरे ये तो हमारा कुटुंबी है, इसको तुझे छुड़ाने का क्या है, अधिकार है, इसलिए तो ऐसा कर। और तब उसकी सास ने उसको सलाह दी
कि जाना रात में जब वो सोया होगा तो फिर तू जाके वहां पर उसके पैर में लेट जाना, और तब वो उठ के तेरे को बताएगा कि तेरे को क्या करना है। एग्जैक्ट जैसे उसने इसकी सास ने उसको सिखाया था वैसे ही उसने किया। मतलब वो आज्ञाकारी भी थी, इसकी अपनी सास की सास का आज्ञाकारी भी होना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो सास की आज्ञाकारी थी। ये बात है कि सास प्रभु में होना चाहिए, सास के पास प्रभु का प्रेम होना चाहिए। हाँ, अगर वो प्रभु को नहीं जानती फिर भी अगर कई सही अच्छी बातों में आपको सलाह देती है तो उसको सीखने में कोई बुराई नहीं है। तो बोलता है कि और एक बुजुर्ग होने के नाते आपको और मेरे को उसका रिस्पेक्ट करना है ना। तो क्या हुआ, ये सास का क्या करी, जैसा जैसा उसकी सास ने उसको बोला था वैसा वैसा उसको क्या किया, उसने पूरा किया। और आगे आप देखिएगा तो यहाँ पर 9 पद, 3 अध्याय उसका 9 पद। जब बोआज ने पूछा कि तू कौन है, और वो डर गया, नींद से उठा तो देखा कि एक स्त्री मेरे पैर के पास लेटी है, वो डर गया। और तब उसने बोला कि उसे पूछा तू कौन है, तब वो बोली मैं तो तेरी दासी रूत हूँ, तू अपनी दासी को अपनी चादर ओढ़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि का छुड़ाने वाला कुटुंबी है। चादर ओढ़ाना मतलब अब परमेश्वर मुझे प्रोटेक्ट कर ले, मुझे सुरक्षा दे दे। तो स्ट्रेंथ में सुरक्षा है, और इसलिए वो जानती थी और इसलिए उसने मांगा, उसकी सास ने उसको सिखाया कि जहां ताकत है वहीं सुरक्षा है ना। और इसलिए वो स्थान तक पहुंची। फिर उसके बाद 10 पद में बोलता है, उसने कहा हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझे आशीष मिले, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से भी अधिक दिखाई है। क्या, क्योंकि तू ना तो धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी, क्योंकि इसलिए अब हे मेरी बेटी मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूंगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। ये महत्वपूर्ण है कि एक स्त्री भली हो, है ना। और भली होने के गुण हम देख रहे हैं, कैसे आप अपने लोगों से प्रेम करें, कैसे आप अपने लोगों की चिंता करें, कैसे आप अपने लोगों को बांटें, है ना, जो आपके पास है, और कैसे परमेश्वर को अपना शरण माने। वो स्थिति जो नहीं दिख रही है कि आपके जीवन के लिए कुछ है, पर उसको मान लेना कि हाँ ना बाबा, यही सच्चा परमेश्वर है और यही मेरे जीवन के लिए करेगा, और ये बोल करके उसके पीछे हो लेना। और तब क्या हुआ, बोलता है ना तो तू किसी बूढ़े के पास भागी ना किसी जवान के पास, तूने अपनी क्या बोलता है, किसी जवान के पीछे नहीं लगी। इसलिए अब हे मेरी बेटी, नगर के लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है ना। जब हम संसारिक अभिलाषा की ओर नहीं भागते, हम परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की अधीनता में जीवन जीते हैं ना, तब हम भलाई को पाते हैं, तब हम भली स्त्री बनते हैं। भली स्त्री बनने का गुण है कि संसारिकता नहीं दिखती, क्या अच्छा है, कौन सुंदर दिख रहा है, कौन सुंदर नहीं दिख रहा है, किसके पास कितना धन है, ये नहीं दिखता उसको ये दिखता है कि नहीं इसके पास परमेश्वर है कि नहीं। तो जब एक स्त्री ऐसा देखती है तब उसके जीवन में परमेश्वर का काम बहुत आयत के साथ होता है। और इसको मैंने अपने जीवन में देखा है। मैं कल बात कर रही थी, कल पूजा ने मुझे फोन किया तो मैं उससे बात कर रही थी कि मेरी शादी कैसे हुई। मेरी शादी भी बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर ने कराई, और हमारा शादी तो होने ही मतलब नहीं होने के कगार में था और हो गया। और तब जो मैं बताना चाह रही हूँ कि जब मेरी शादी का समय था तो जब इनका फोटो मेरे पापा ने पूछा तुमको कैसा लड़का चाहिए, तो मैंने बोला लंगड़ा लूला सब चलेगा, बस दारू बीड़ी सिगरेट वाला नहीं होना चाहिए। तो मेरे पापा ने इनको बोला कि हाँ मेरी बेटी बोल रही है, आप अपना फोटो भेज दो। और मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में ना। और फिर जब मैं इनका फोटो मेरे पास आया तो नेचुरल है भाई, मेरे जो दोस्त थे उनको मैंने दिखाया मेरे हस्बैंड का, होने वाले हस्बैंड का फोटो कि देखो इसका प्रपोजल मेरे पास आया। बोले अरे तू इसके साथ शादी करेगी। अब वो चीजें मेरे अंदर भर गई, मुझे लगा कि अरे मैं इसके साथ कैसे शादी करूं कोई मैच नहीं है, कैसे शादी कर, नहीं हम नहीं करेंगे शादी।
और मैंने अपने पापा से तो नहीं बोला कि मैं नहीं करूंगी शादी, पर मैंने कोई जवाब भी नहीं दिया मेरे पापा को, क्योंकि लोगों ने मेरे अंदर इतना कुछ भर दिया, मेरे दोस्तों ने, कि अरे तू तो इतनी स्मार्ट है, ये है वो है, और कहाँ ये, इससे कैसे शादी करेगी तू। और तब मैंने बात आई गई, हो गई, चली गई। उसके बाद साल भर बाद जब मैं यहीं पर सर्वे ऑफ इंडिया में काम कर रही थी, तो ये अपने भाई को लेकर आए भैया हमारे घर में। और तब भैया ने बोला कि नहीं, मेरे जो अभी जूम में जुड़ते हैं ना, डेविड अंकल, वो उन्होंने मुझे वचन में बहुत बढ़ाया, वचन की शिक्षा दी। तो मैंने उनको शुरू से कहा कि जिससे आप बोलेंगे ना अंकल, मैं उसी से शादी करूंगी। तो ये पकड़ के लेके आ गए इनको। और अंकल ने बोला कि नहीं, मुझे घर में बेबी बोलते हैं, इसलिए वो आप देखे होगे जूम में भी मेरे को बेबी बेबी बोल रहे थे। तो मैंने उनको, तो वो मेरे को आए और बोले कि नहीं, इनके साथ, डेविड अंकल के साथ ये आए और भैया आए और मुझे बोला कि बेबी तुम इससे बात करो, क्योंकि ये शादी के लिए आया है, लेके आया हूं मैं इसको तुम्हारी। तो मैंने बोला नहीं अंकल, अभी अभी शादी वादी कुछ नहीं, क्योंकि अब तो यही आ गए थे। तो मैंने बोला नहीं नहीं, शादी वादी कुछ नहीं, अब नहीं करूंगी शादी, मैं अभी नौकरी वोकरी करूंगी, अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, LLB कर रही थी उस समय। तो मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, अब नहीं करूंगी शादी। बोले नहीं, एक बार बात कर लो बेबी, एक बार, इतने दूर से आया है, एक बार तो बात कर लो। तो खाना वाना खाने के बाद में हम बैठे बात करने के लिए। इन्होंने मेरे से मेरी गवाही पूछी, मैंने अपनी गवाही बताई उनको। और उस समय तो मुझे याद भी नहीं है कि मेरी गवाही क्या, मतलब कितनी परिपक्वता के साथ थी, वो मुझे पता नहीं, पर जो जो मेरे जीवन में घटा था मैंने इनको बताया। और उसके बाद इन्होंने मेरे से कुछ नहीं पूछा कि तुम मेरे से शादी करना चाहती हो कि नहीं चाहती हो, क्या करोगी, कुछ नहीं पूछा। और बताने लगे कि मेरे घर का ये कस्टम है कि सर ढांकना है, पैर पड़ना है, और जेठ मानना पड़ता है, और मेरे को ये पसंद है, मुझे पढ़ाई करना पसंद है, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। बस ये अपनी कथा सुनाने लगे और उसके बाद हमारी बात खत्म हो गई। कुछ बातें मैंने उनसे कही कि ठीक है, मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने भी इनसे कुछ बोला और उसके बाद फिर हम सोने चले आए, मतलब घर के लोगों के साथ आ गए। और फिर दूसरे दिन ये सवेरे उठे ड्यूटी जाने के लिए, तब तो मैं सो रही थी। और जब ड्यूटी जाने के लिए उठे तो इन्होंने इनसे पूछा होगा कि क्या है, तो इन्होंने बोल दिया दोनों की तरफ से हाँ है। और मुझे कुछ पता ही नहीं ना कि क्या हाँ है और ना है। और फिर उसके बाद जैसे ही मैं सो के उठी तो डेविड अंकल इतना खुश कि वाह, इसने हाँ कर दी शादी करने के लिए, और जैसे मैं लेकर आया तो इसको पसंद आ गया। और मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं था। फिर उनकी पत्नी भी आई हुई थी, उन्होंने भी बोला बेबी बधाई हो, तुमने तो शादी के लिए हाँ कर दी। मैंने बोला कब किया हाँ? तो और इन्होंने मुझे बोला था कि नौकरी करोगी तो ठीक है, नहीं करोगी तो बहुत अच्छा है। और तब उन लोगों ने बैठ करके मुझे जो ब्रेन वॉश किया मेरा उस समय सवेरे बैठ करके, तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, अब मैं शादी करूंगी, अब मैं कुछ नहीं करूंगी, अब मैं शादी करूंगी। और तब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं नौकरी भी छोड़ दूंगी और मैं केवल शादी करूंगी, मैं पढ़ाई भी नहीं करूंगी, मैं केवल शादी करूंगी। इतना मेरा ब्रेन वॉश हो गया। और उसके बाद मतलब मैं फिर सोचने लगी कि हाँ सच में बंदा परिपक्व है, परिपक्व इन द सेंस समझदार है, सयाने हैं। तो मैं तो मतलब हम लोग तो ऐसा था कि लड़कपन ही जैसा था मेरा जीवन की, अरे अब जाओ पढ़ाई करो, नौकरी करो, घूमो फिरो, बस यही था। और वचन पढ़ो, बस इसके ज्यादा कुछ नहीं था। अंकल आ गए तो वचन सीख लो, सुन लो। पर वास्तव में परमेश्वर के साथ चलने वाला जीवन वो मैंने महसूस नहीं किया था। परमेश्वर का काम मेरे जीवन में प्रारंभ हो गया था, पर परमेश्वर के साथ चलना कैसा होता है ये मैंने नहीं सीखा था। और तब मैंने इनसे शादी के लिए हाँ कर दी। और फिर इतना रुकावट हुआ मेरे शादी में कि इनके घर वालों में से इनके जो चाचा थे वो चाहते थे कि हमारी शादी ना हो। बहुत सारे लोग चाहते थे कि हमारी शादी ना हो। इसको मैं ऐसे सीखती हूँ कि शैतान, जब आप परमेश्वर की योजना के अनुसार काम करना शुरू करते हो तो फिर उसके बाद शैतान नहीं चाहता कि आपकी शादी हो। और काफी रुकावट हुई हमारी शादी में कि हमारी शादी ना हो।
और उस बीच ऐसा हुआ कि मैं अब मेरा ये शादी करने के लिए मतलब एंगेजमेंट करने के लिए आने वाले थे, और एंगेजमेंट करने के लिए ये अब आएंगे तब आएंगे ऐसे ऐसे करके ये डिले कर रहे थे। डिले इन द सेंस इनके घर वाले लोगों की छुट्टियां मैच नहीं कर रही थी, तो ये नहीं आ पा रहे थे। और मुझे ये मेरे घर वालों को ऐसा लगता था कि अरे ये तो नौकरी वोकरी छोड़ के बैठ गई है, सारा काम छोड़ के, और ये घुमा रहा है। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं, तुम्हारे लिए अब दूसरे लड़के की प्रबंध करते हैं। तो उसके बाद एक और भाई है जहाँ हम सेवा करने जाते थे, अभी वो शायद डीओ है, तो वो बोलने लगे कि मेरे को दर्शन मिला है कि मैं इससे शादी करूं, मतलब मेरे से। और तब मेरे पापा बड़े खुश कि चलो अब एक लड़का तो ऐसे घुमा रहा है, दूसरे से कर देते हैं। और तब मेरे पापा उसका प्रपोजल लेके आके बोलने लगे कि देखो ये लड़का है, इससे तुम्हारा शादी होगा। मैंने बोला ये नाटक है क्या, कभी बोलते हो उससे शादी करो, कभी इससे शादी करो। तो मैं बोली अब प्रभु देखो, मैं इतना मैच्योर नहीं थी, पर मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, मुझे प्रार्थना करना चाहिए इस विषय में। मैंने किसी के बारे में किसी से सुना भी नहीं था, उस समय तो यूट्यूब और मोबाइल ये सब कुछ नहीं था, पर आत्मा ने मुझे अगुवाई दी कि मैं इस विषय के लिए प्रार्थना करूं। और ये आ करके इन्होंने बोला कि 6 तारीख अक्टूबर में हम आएंगे करके, और उधर से भी प्रपोजल आ गया कि हाँ अब हम लोग आ रहे हैं, और इनका भी ऐसा हुआ कि आ रहे हैं। और मैं रात भर बैठ करके प्रार्थना करने लगी कि प्रभु यदि सचमुच में इससे शादी करना है ना मुझे, मिस्टर नहुम दास से, तो इसको कल आ जाना चाहिए और यदि नहीं करना है तो नहीं आना चाहिए। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन सवेरे मेरी ननंद और मेरे ससुर आ गए। जब 9 बजे इन लोग पहुंचे, मेरी ये तो नहीं आए थे, मेरे ससुर और मेरी ननंद जब पहुंचे, मेरे को कंफर्म हो गया कि मेरे को शादी इसी से करनी है मतलब मैं ऐसा कि जैसे लव मैरिज इन द सेंस कि नहीं मैं करूंगी तो इसी से करूंगी और किसी से नहीं करूंगी और तब मैं अड़ गई कि नहीं, मैं करूंगी तो इन्हीं से करूंगी और नहीं तो किसी से नहीं करूंगी। तो ऐसा मेरा जीवन, मेरी शादी हुई, और फिर बड़े अद्भुत रीति से परमेश्वर विंध्याचल लेकर आया, और विंध्याचल में प्रभु ने ऐसा अद्भुत काम मेरे जीवन के लिए किया। तो उन दिनों में सोचती थी कि बहुत मैच्योर है। तो एक बात मैंने सीखी परमेश्वर के वचन से कि जब आप परमेश्वर को अपना आधार मानते हो ना, तो कभी वो आपको लज्जित होने नहीं देता, वो आपको हमेशा ऊंचे पर रखता है, और उसका आप फल देखते हो, है ना। जब आप परमेश्वर की ओर देखते हो तो परमेश्वर उसका प्रतिफल आपके हाथ में देता है, और उसका रिजल्ट मैं आज देखती हूँ कि इतने लोगों के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किए और कर रहा है ना, जिसकी गिनती नहीं है। पर अगर मैं वहां पर ये देखती कि अरे ये सुंदर है, ये अच्छा है, इसके साथ शादी करना चाहिए, तो सब गड़बड़ हो जाता तो फिर आप तक प्रभु नहीं पहुंचता। फिर मैं आप तक तो प्रभु पहुंचता, पर मैं शायद इस कड़ी में नहीं होती, मैं इस कड़ी से बाहर हो गई रहती। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ऐसे अद्भुत काम करता है। तो जब आप और मैं निर्णय लेते हैं ना परमेश्वर के साथ चलने के लिए, तो परमेश्वर की साथ आप जो भी काम करते हो उसका एक एक का मतलब काम परमेश्वर की नजर में रहता है, और उसका प्रतिफल परमेश्वर देता है। और इसी को यदि आप पढ़ोगे तो लास्ट में बोआज जो है वो एक और छुड़ाने वाले के हाथ में लेकर आता है कि अच्छा तुम छुड़ाना चाहते हो तो छुड़ा दो इसको। तो उसका छुड़ाने वाला बोलता है कि नहीं भैया, मैं अपना घर का अनबैलेंस नहीं करना चाहता, मैं अपनी पत्नी के साथ अपना रिलेशन बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं नहीं करूंगा इससे शादी। तो बोलता है कि मैं भूमि खरीद सकता हूँ, पर ये रूथ को नहीं ले सकता अपनी पत्नी बनाने के लिए। तो फिर बोलता है ठीक है, फिर मैं ही कर लेता हूँ, बोआज बोलता है। और फिर बोआज जो है उससे शादी कर लेता है, और शादी कर लेता है तो परमेश्वर एक बहुत प्यारी चीज वहां पर लिखता है। यदि आप देखिए 11 पद, 4 अध्याय उसका 11 पद। तब फाटक के पास जितने लोग थे उन्होंने और वृद्ध लोगों ने कहा, हम साक्षी हैं, ये जो स्त्री तेरे घर में आती है उसको यहोवा इजराइल के घराने को दो, उपजाने वाली राहेल और लिया के समान करे, और तू एप्राता में वीरता करे, और बैतलहम में तेरा बड़ा नाम हो। यहाँ पर जो
हाँ, यहाँ पर जो लिखा है ना कि हम साक्षी हैं, है ना, कि यह जो स्त्री तेरे घर में आती है उसको यहोवा इज़राइल के घराने की दो उपजाने वाली राहेल और लिया के समान करे। तो ये उपजाने वाली ना, उसका फुट नोट में स्टार बना हुआ है, उसके नीचे एक मीनिंग दिया हुआ है, उसको देखिए, घर की बनाने वाली तो घर की बनाने वाली रूत बन गई, है ना। जिस तरह लिया और राहेल के द्वारा परमेश्वर ने उनके घर को बनाया था, वैसे रूत को भी परमेश्वर ने घर की बनाने वाली बना दिया। तो जब आप और मैं इन सब क्वालिटीज में आते हैं, अंदर में आते हैं, भली स्त्री में आते हैं, है ना, तब बुद्धिमान स्त्री बन करके परमेश्वर की नजर में हम अपने घर को बनाते हैं। तो बाकी चीजें मैंने आपको बताई, कैसे क्वालिटीज होनी चाहिए, कैसे लक्षण होने चाहिए जो आप और मैं अपना घर बना सकते हैं, है ना। तो ये रूत थी, ये रूत, इसने परमेश्वर को अपना आसरा माना। जहां पर चीजें नहीं दिख रही थी कि क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ जाऊंगी, पर वो परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। और जब परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हुई तो फिर आगे चल करके परमेश्वर ने उसकी भरपूरी, उसके जीवन को भरपूरी से भर दिया और ऐसे व्यक्ति का पत्नी बनाया जो धनाढ्य था। बोलता है वो ऐसा व्यक्ति था, यदि आप 2 अध्याय उसका 1 पद पढ़ेंगे तो बोलता है, नौमी के पति एलीमेलेक के कुल में एक बड़ा धनी कुटुंबी था। आप सोचिए, बड़ा धनी के पत्नी बना दिया, जहां पर उसके पास कुछ नहीं था, उसको कुछ नहीं दिख रहा था, है ना, पर परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया, ऊंचा कर दिया। उसको सांसारिक धन से भी भरपूर किया, उसको आत्मिक धरातल पे भी ऊंचा किया, क्योंकि वो दाऊद की परदादी बनी, दाऊद की परदादी बनी। दाऊद जो था वो, जैसे यहाँ पर लिखता है, जब बोलता ओबेद, है ना, उसके लड़के का नाम जो था रूत की बेटी का नाम, लड़के का नाम नोबी ओबेद रखा, है ना। ओबेद के नाम का अर्थ होता है सर्वेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर का सेवक। ओबेद के नाम का अर्थ होता है परमेश्वर का सेवक, ठीक है। और फिर बोलता है ईशे, लड़के ओबेद रखा जो ईशे का पिता निकला, और जो दाऊद का दादा भी वही था, है ना। ईशे के नाम का अर्थ है कि गॉड, परमेश्वर जो है वहां पर मौजूद है। ईशे के नाम का अर्थ होता है परमेश्वर उपस्थित है, मौजूद है ना। और फिर ये यहाँ से दाऊद आया, और दाऊद से कौन आया, दाऊद से यीशु मसीह आया। तो परमेश्वर ने आत्मा के धरातल पे भी इसको ऊंचा कर दिया और शरीर के धरातल पे भी क्या कर दिया, ऊंचा कर दिया, है ना। इसके द्वारा परमेश्वर ने उसके घर को बना दिया। तो जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, शुरुआत हमने की थी सास और बहू की, है ना। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि सास और बहू के बारे में समझाइए। तो सास और बहू के बारे में इससे अच्छा विवरण कुछ नहीं हो सकता, है ना। जहां पर प्रभु है वहां पर दोनों एक दूसरे से प्रेम करेंगी, और जहां पर प्रभु नहीं है वहां पर हमेशा अलगाव रहेगा। इसलिए यीशु मसीह बोला कि मैं इसलिए आया कि अलग हो जाए, है ना। अलगाव कहाँ आता है, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति। जैसे एक व्यक्ति प्रभु में है, जैसे मान लीजिए नौमी प्रभु में है और ओरपा प्रभु में नहीं है, तो ये दोनों साथ नहीं चल सकती ना कहीं तो अलगाव होगा, है ना। पर यदि रूथ है परमेश्वर के साथ और नौमी है परमेश्वर के साथ, दोनों का एक ही प्रभु है, तो दोनों साथ चल कर परमेश्वर की आशीष का कारण बन जाती हैं, लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाती हैं। और आज हम उस वंश में साटे गए हैं, इब्राहिम के वंश में। हाँ, एक चीज भैया बोल रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है, सास भी प्रभु को मानती है, बहू भी प्रभु को मानती है, पर दोनों के बीच में प्रभु नहीं आता दोनों के बीच में प्रभु नहीं आता, मतलब दोनों प्रभु की अधीनता में अपने जीवन को नहीं चलाती, है ना। प्रभु की अधीनता, प्रभु का स्वामित्व दोनों के जीवन में होना चाहिए, तब जाकर के परमेश्वर का वचन उनके जीवन के लिए आशीष का कारण बनता है, और सास के द्वारा भी और बहू के द्वारा भी घर बनता है। वो घर बनाने वाली हो जाती है ना, परमेश्वर का घर बनाने वाली। सो प्रभु हमारी सहायता करे
कि आज के दिन हमने जैसा सीखा इन 2-3 दिनों में रूथ के बारे में, कि रूथ के नाम का अर्थ होता है परमेश्वर की सुंदर दृष्टि, जहां पर सुंदरता हो। तो ये सुंदर बनने के लिए ऐसे बना जाता है ना, स्टेप बाय स्टेप, कैसे आप और मैं खूबसूरत बन सकते हैं। ये एक अच्छा वर्णन है जिसके द्वारा परमेश्वर अपने घर को बनाता है। आइए प्रार्थना करें। चलिए आचार्य जी प्रार्थना में अगुवाई करिए, फिर उसके बाद रोटी तोड़ेंगे, फिर समाप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, करुणा निधान परमेश्वर, करुओं पर विराजमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारी सहायता करते हैं, आप हमारी रक्षा करते हैं, आप हमारे जीवन के लिए उपाय करते हैं पिता। आप हमारे दृढ़ चट्टान हैं, आप हमारे उद्धारकर्ता प्रभु। आप हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हैं, आप संग संग रहने वाले परमेश्वर हैं पिता। आप योजनाओं को बनाने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारे अच्छे चरवाहे हैं, हम आपकी भेड़शालाएं हैं प्रभु जी। आप ज्योतियों के ज्योति हैं, आप हमारे दृढ़ गढ़ हैं, आप दृढ़ बल, दृढ़ कुंड हैं, दृढ़ आस है, दृढ़ ढाल है, दृढ़ विश्वास हमारे मुक्ति के सिंह हैं, ऊंचा गढ़ मस्तक ऊंचा करने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारे छिपने का स्थान हैं, आप हमारे बलमूल हैं, आप हमारे छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं, आप आनंद के कुंड है पिता। आप छोड़ते हैं न कभी त्यागते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आप यहोवा रफा चंगाई देने वाले परमेश्वर, आप ज्ञान और सद्बुद्धि को देने वाले परमेश्वर। आप अपने जीव वचन को तेज करके चंगा करते हैं पिता। और पड़े हैं पिता, आप निकाल, तुम आपका धन्यवाद करें। आज के दिन में प्रभु जी रूथ के जीवन से हम लोग सीखने पाए कि कैसा उसका क्वालिटीज है, कैसा उसका गुण है, तो अपने सास से प्रीति रखती थी और अपने लोगों से भी, अपने लोगों को भी बचाना चाहती थी। हे पिता परमेश्वर, ऐसा हर एक के अंदर ये गुण होने पाए पिता। ऐसा उपाय करें पिता, ऐसा हमारी हम सबकी सहायता करें कि हम एक दूसरे के प्रति, हाँ प्रभु जी, प्रेम रख सके पिता। जब हम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे तभी आपसे हम प्रेम रख सकते हैं प्रभु जी। इस बात से हम सीखने पा रहे हैं पिता। दयालु प्रभु, आप दया करें हमारे जीवन पर प्रभु जी। हम और भी आपके, हाँ प्रभु जी, करीब आ सके पिता, और भी आपसे हम लिपटने पाए पिता, और भी आपके चरणों तले आ सके। हम पर, हम सब पर अपनी दया को, अपने अनुग्रह को प्रभु जी, अपने आशीष को प्रकट करें, अपने छुटकारे को प्रकट करें हम सबके जीवन में। हो प्रभु जी, आपने आशीषों से, अपने उत्तम आशीषों से भरा है पिता हम सबके जीवनों को पिता। हम विनती करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भाई बहन इस जुम मीटिंग में जुड़े हैं पिता, हर एक को यीशु मसीह के नाम से हर एक आशीषित होने पाए पिता। हर एक के जीवन में आपने उत्तम आशीष दिया है पिता। उनके घराने में अपने उद्धार को और भी प्रकट करे, क्योंकि आपका वचन कहता है कि विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाने पाएगा। हाँ पिता, जितना घराने हैं पिता, हर एक के जीवन में प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, यह वचन पूरा होने पाए। दयालु प्रभु, आप दया करें प्रभु जी, आप दया करें। इस सोशल मीडिया के माध्यम के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करें। हाँ पिता, अपने दीदी भैया के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु जी, जो कि कल का वेडिंग एनिवर्सरी था पिता। हाँ प्रभु जी, इसमें उन्हें प्रभु जी और कितना, और भी दिन, और भी जितना दिन, हाँ प्रभु जी है पिता, और भी प्रभु जी हम चाहते हैं कि मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थोड़ा भी परमेश्वर यह दिन बार बार आने पाए उनके जीवन में पिता, और इससे वो आशीषित होने पाए। थोड़ा भी परमेश्वर दयालु प्रभु,
आप दया करें पिता, क्योंकि आप भले हैं और भला करते हैं पिता। अपनी विधियों को, अपनी व्यवस्थाओं को आप सिखाते हैं। आप भले हैं और भला करते हैं पिता। आपकी दया और खुला सदा, आपकी सच्चाई और विश्वास की पिता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आपका धन्यवाद है। आपने हम सबको आने जाने में सुरक्षा प्रदान किया पिता के दिन में पिता, होने वाले खतरों में सुरक्षित बचाया है, स्वस्थ रखा है पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु परमेश्वर, आज के दिन में जो वचन बोया गया पिता, हम सब के जीवन में पिता, हाँ प्रभु जी, वो प्रभु जी 100 गुना फल आने पाए पिता, हम सबका जीवन उससे और भी फलवंत होने पाए पिता, और भी हम लोग सीखने पाए पिता, और भी दयालु प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हाँ प्रभु जी, आपने हमारी विनती प्रार्थनाओं को सुना पिता, इसमें आपका धन्यवाद करते हैं। आगे के एक पल को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता। हाँ पिता, सारा इज्जत और सम्मान आपको देते हैं, और धन्यवाद की इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता सर्वोच्च मसीह के नाम से आपको चढ़ाते मांगते हैं। सुनिए और दया से करें। आमीन। जो प्रभु की मेज में सहभागी होना चाहते हैं, तैयारी करके आए हैं, आइए हम प्रभु की मेज में सहभागी होने के लिए अपने आप को अर्पित करें। महान जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसके द्वारा आपने हमारे जीवन से अद्भुत रीति से प्रेम किया, और प्रभु उसके बलिदान के द्वारा आपने हमें मोल लिया, हमें हमारे छुटकारे का प्रबंध किया। हम आपकी जयकार करते हैं। हम जो मृत्यु के भागी थे, आपने उसके देख द्वारा हमें जीवन दिया। उस पवित्र लहू के द्वारा आपने हमारे पाप अधर्म अपराधों को मिटाया, जो हमें बचाता है। हाँ प्रभु, हम आपका जयकार करते हैं। फिर से हम सब मिलकर अपने आप को, अपनी आत्मा प्राण देह को हम आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, शुक्लाओं में ढापते हैं। हमारे पाप अधर्म अपराधों को क्षमा करें। और प्रभु, जब हम आपकी मेज में सहभागी होते हैं, तो इसके आशीष अर्थात आपका जीवन, आपकी स्थिरता, आपके अनंत जीवन की निश्चयता, उत्थान की निश्चयता बहुत आयत के साथ हमारे जीवन में प्रकट हो। और प्रभु, हम इस बात को स्मरण रखें कि हम अपने नहीं हैं, आपके द्वारा मोल ले गए हैं, इसलिए अपनी आत्मा और देह के द्वारा आपकी महिमा करने पाए। हाँ प्रभु, इस देह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो हमारी तोड़ी गई, और उसमें आपने साँट कर प्रभु आशीष का भाग्य बनाया। इस पवित्र लहू के लिए भी धन्यवाद देते हैं। नई वाचा आपने बांधी कि अब हम आपके हैं। हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जितने इसमें सहभागी होते हैं, हर एक को यीशु के नाम में आमीन। आइए प्रभु के इस रोटी में सहभागी हो। धन्यवाद के साथ ग्रहण करें। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते इस कटोरे के लिए जो निर्वाचक लहू है, जो आपने हमारे लिए दिया है। आपके स्मरण को इस बात में करते हैं प्रभु, यीशु के नाम। आइए हम धन्यवाद की प्रार्थना करें। महाजीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आपने हमें अपने भोज के घर के उस सम्मिलित किया, जो वास्तव में खाने की वस्तु और वास्तव में पीने की वस्तु है, उससे आपने तृप्त किया है प्रभु। हाँ प्रभु, बचे हुए भाग के लिए धन्यवाद, जिनके लिए आपने रखे उस तक उसके आशीष पहुंचे और आपके खत में इकट्ठे किए जाए। उपस्थित लोगों को हम यीशु के नाम में आशीष देते हैं। आपका अनुग्रह बना रहे और बढ़ता जाए, यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ रहे। परमेश्वर का प्रेम,
प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, होशाना, होशाना। सबको जय यीशु की। आज तो 9:30 बज गया जी, पता नहीं है, नहीं आ रहे, आ रहा है। माइक ऑन करो, माइक। क्या बोल रही है? आ रहे हैं, पहुंचे नहीं अभी। 12 बजे। 12 बजे है, इसीलिए देखो कितना परेशान हो रही थी, तो उपाय कर दिया। वो मिस्टर मौर्य आ रहे हैं ना, तो बोल रही थी कैसे करेंगे, बैठ नहीं पाएंगे, टाइम हो जाएगा। दीदी, हाँ बोलो। सुनो, वो जो आकाश कोई थे दीदी, उधर से अपने पिताजी के लिए प्रार्थना के लिए बोल रही थी ना दीदी, कोई थी। अरे हाँ हाँ ठीक, अच्छा याद दिलाया। हाँ चलो, अपना माइक ऑन कर लो आकाश। अरे सॉरी, मैं भूल गई थी, माइक ऑन कर लो अपना। हाँ दीदी। हाँ, मेरे पीछे पीछे बोलने बोलो अपने पिताजी को। हाँ ठीक है ना, परमेश्वर पिता बोली, मेरे पीछे पीछे ना, अपना के बोली। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मेरे पापों को प्रभु यीशु के पवित्र लहू से धो दीजिए, मेरे जीवन में आइए, राज्य करिए, मेरे पापों को धो दीजिए। प्रभु, मैं आपका बेटा हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे पापों के लिए मारे गए और जी उठे। आज से आप मेरे प्रभु हैं। मेरे जीवन को फिर से बनाइए और संभालिए। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अभी हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जितनों ने आपको ग्रहण किया, आपने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। इस बुजुर्ग पिता के जीवन में आपका अधिकार है प्रभु, क्योंकि इन्होंने आपको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है। इनके हृदय के विश्वास और मुंह के अंगीकार के अनुसार इनके जीवन पर दया करें। इनकी सारी समस्याएं यीशु के नाम में दूर हो जाएं। इस परिवार के लिए प्रभु हम आपके उद्धार को मांगते हैं। इनसे जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति प्रभु आपके आशीष को पाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। इनकी हर एक समस्याओं को यीशु के नाम में दूर करें। हर एक शैतानी ताकतें, जादू टोना की सामर्थ को जो इनके विरोध में खड़ी होती है, उनको सबको यीशु के नाम में बांधते हैं और आपके उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह के अधिकार को पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में बुजुर्ग के जीवन में खोल देते हैं। प्रभु, आपने कहा है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हम यीशु के नाम से इनके जीवन के पाप, अधर्म और अपराध को मान लेते हैं। इनके विश्वास और अंगीकार के अनुसार आपने इन्हें धो दिया। प्रभु, आपका है इसके जीवन में, आपका अधिकार है, इसलिए यीशु के नाम में आज के दिन से अपनी इच्छा के अनुसार चलाएं। इस परिवार को मैं यीशु के नाम में फिर से आशीष देती हूँ। आपके अनुग्रह को खोलती हूँ, आपके मुख के प्रकाश को खोलती हूँ। आपका मुख इनकी ओर बना रहे, आपके दूतों की रक्षा इनके जीवन के लिए की जाए। विशेष रूप से प्रभु जी, इस बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, आप इसकी आवश्यकताओं को पूरा करें,
क्योंकि प्रभु जब हम निर्णय लेते हैं कि हम आपके साथ चलेंगे, आपको अपना आधार मानेंगे, तो आप हमें भरपूरी देते हैं, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जैसे आज के दिन हमने रूत के जीवन से देखा, जब उसने प्रभु को आपको अपना अधिकार अगुआ माना, आपकी शरण में आई, तो प्रभु आपने उसके भोजन की भी चिंता की, उसकी शारीरिक आवश्यकताओं को भी पूरा किया। वैसे ही प्रभु इस बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जब इसने आपकी ओर देखा है तो इसे पाप से बचाएं, जैसे आपने अबीमेलेक के जीवन को पाप से बचाया था, वैसे ही इसके भी जीवन को पाप से बचाएं और प्रभु आपकी सिद्ध इच्छा में लेकर चलें। इसके विश्वास और अंगीकार के अनुसार इसकी आवश्यकताएं आपके भले भंडार से पूरी की जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। न बल से न शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा इनके परिवार में आपका छुटकारा आने पाए। इसके पति को नशे की आत्मा से छुटकारा दें। पवित्र आत्मा आपका राज्य की भरपूरी यीशु के नाम में इनके जीवन के लिए बहुतायत के साथ प्रकट हो। आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कर दे लीना प्रार्थना। हाँ दीदी। अब जा थी सबको जय यीशु। जय यीशु।